कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में पिछले 2 महीनों से बंद मंदिर, मस्जिद, चर्च अब आम लोगों के लिए खोलने की इजाज़त दे दी है। नीमच कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर जितेंद्र राजे, नीमच एसपी मनोज राय की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें शनिवार नीमच शहर सहित आसपास के धर्मगुरु भी उपस्थित रहे। बैठक में नीमच कलेक्टर ने मंदिर या मस्जिद खोलने को लेकर धर्मगुरुओं को केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर नीमच ने कहा कि धार्मिक स्थलों में काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अन्य जरूरी मापदंड अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाज़त होगी। वहीं केंद्र के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार भी मुताबिक मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूर होगी। ऐसी जगहों पर कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी रखना आवश्यक होगा। मास्क लगाना और चेहरे को भी मास्क से ढकना अनिवार्य होगा। साबुन से 40 से 60 सेकंड तक और सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ धोने होंगे। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पलों को अलग रखना होगा। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो केंद्र शासन ने एक आदेश निकाला है, 8 तारीख को सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब खुलने वाले हैं। तो उसके क्या नियम होंगे या क्या नियम होना चाहिए, इसके लिए धर्मगुरुओं से चर्चा करने के लिए जिलाधीश महोदय ने मीटिंग रखी थी और विविध विषयों पे इस पे चर्चा हो गई। चर्चा में ये खास बात तो ये रही कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु पे ज़्यादा चर्चा हुई। मंदिर खोलने में कोई दिक्कत नहीं। मंदिरों में क्या एक सारा, जैसे हमारे पूरे विश्व में हमारा नीमच प्रसिद्ध है भादवा माता के लिए, उसको खोलने में दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ पर एक पेशेंट के साथ कम से कम 3 केयर टेकर रहते हैं और हम किसको मना करें। यदि एक बार वो खुल जाए तो उसके ऊपर अलग से चिंतन होना चाहिए। जैसे भादवा माता है, इधर हमारे इलाके में मूड़ी माता है। ये मंदिर खोलने में, जिसे हम आरोग्य स्थली कहते हैं, वो मंदिर खोलने में थोड़ा समय लगना चाहिए और वहाँ की विशेष रूपरेखा या नियम बना के, कड़े नियम बना के वो हमको उसका पालन करना चाहिए। देखो, मंदिर खोलना और मंदिर दर्शन के लिए जाना, ये अपने अपने आस्था का प्रश्न है और जो लोग जाते हैं वो निश्चित वहाँ पर नियमों को पालन जरूर करेंगे कि मुझे सेफ रहना है और मेरे भगवान को भी सेफ रखना है। देखो, वैसे तो अभी तो सचमुच प्रामाणिकता से तो मैं यही कहूँगा कि अभी इसको और 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे तो अच्छा रहेगा। और जावत का तो निर्णय ये लोग लेंगे इनके हिसाब से, परंतु मंदिरों को इतने जल्दी छूट नहीं देनी चाहिए क्योंकि ठीक है, सब श्रद्धा का, आस्था का प्रश्न है, परंतु सावधानी ही सुरक्षा है। और जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो अति भावुक होके जाता है, तो उस वक्त ये सारे नियमों का कड़ाई से पालन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने 8 तारीख से धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति के बारे में निर्देश दिए हैं। उनके काफ़ी सारे जो प्रावधान है और जो गाइडलाइन बनाई है वो हमने सारे धर्मगुरुओं से डिस्कस की। उनको बताया कि किस तरह से धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, किस तरह से उनकी क्या जिम्मेवारी है उसको वहाँ पे इंश्योर कराने के लिए कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रहे, किस तरीके से वहाँ पे पूजा का कार्यस्थल पर रखना है, किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे, किस तरह से उनको सैनिटाइज़ करना है। ये सारी चीज़ों पे हमने आज विचार विमर्श किया और सारे धर्मगुरु इस बात से सहमत हुए हैं कि वो अपने जो भी प्रतिष्ठान है वहाँ की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो लोग करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी मूर्ति, कुरान या इस तरह की चीज़ से जो श्रद्धालु उनको टच नहीं करने देंगे। कोई भी प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी धार्मिक आयोजन अभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ व्यवस्था लोगों की अपनी पूजा अर्चना, इबादत या प्रार्थना के लिए की गई है। इससे अधिक इसमें अभी कोई और छूट नहीं दी गई है। जो गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए हैं उसका सारे ही धार्मिक प्रतिष्ठानों को पालन कराना है, उनके द्वारा भी और उनके
प्रांगण में आ रहे जो अनुयायी हैं या जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा भी उन बेसिक गाइडलाइंस का पालन कराना उनकी जिम्मेवारी होगी।